अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर अदिल हेयर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एम्स। आज जो है मैं आपसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि आजकल के दिनों में एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा बच्चे इस बार उनके जहन में सवाल आ रहे हैं इस बारे में कि इसका ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एमडी कैट न्यूज़ के हवाले से तो मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड करने लगा हूँ और जो भी मेरी प्रेडिक्शंस हैं आने वाले टाइम के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से, ड्यू टू माई अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले जो 5 बातें कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि पीएमसी और पीएमडीसी इनमें से कौन इस साल हमारा एमडी कैट 2023 लेने जा रहा है और इस यानी कि एमडी कैट 2023 कौन कंडक्ट करवाएगा। फिर सेकेंडली जो है हमारे पास एमडी कैट प्रोविजनल होगा या फिर नेशनल होगा। थर्डली हमारे पास जो एमडी कैट का सिलेबस है वो इस साल क्या होगा या एमडी कैट सिलेबस कब आएगा। और फोर्थली जो है हमारे पास एमडी कैट की डेट क्या है, यानी कि इस साल एमडी कैट कब होने जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस 2-3 सालों से हम देखेंगे तो एमडी कैट की डेट जो है ना अप एंड डाउन हो रही है, चेंज हो रही है। किसी फिक्स डेट के ऊपर या फिक्स्ड जो है ना वीक में एमडी कैट डेट नहीं आती रही, तो डेट्स वाई एमडी कैट डेट का क्वेश्चन है। फिर बच्चों का है कि इस साल जो है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है, डिवीजन ऑफ एमसीक्यू है, वो क्या होगी। तो ये 5 बातें इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करने लगा अभी इनके आंसर। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात जो हमारी है पीएमसी पीएमडीसी। वैसे तो पीएमसी और पीएमडीसी ये हमारा पॉलिटिकल इशू भी है, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी चेंजेस आएंगी, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, इन चीज़ों पे भी मैटर करता है। अगर लेट्स सपोज के नेक्स्ट गवर्नमेंट चेंज होती है और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कोई और गवर्नमेंट आती है, वो हो सकता है कि पीएमसी को ले आए, लेकिन स्टिल पीएमडीसी चूँकि अभी एक्टिव हो चुकी है काफ़ी हद तक और मजीद उसकी जो एक्टिविटी थोड़ी बहुत रहती है वो मुकम्मल रेगुलेटरी बॉडी होने वाली है। और एमडी कैट 2023 मोस्ट प्रोबेबली पीएमडीसी ही कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि लेट्स सपोज नेक्स्ट गवर्नमेंट आती भी है, अगर चाहे अभी तो ये भी नहीं पता नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, यानी कि गवर्नमेंट चेंज होगी या नहीं होगी। अगर चेंज हो भी जाए तब भी वो पीएमसी लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी ये कंफर्म नहीं है। लेट्स सपोज कि वो पीएमसी लेकर आती है, पीएमडीसी को खत्म करती है, तब भी पीएमसी आने में कितना टाइम लगेगा, पीएमसी आने के बाद रेगुलेटरी बॉडी कब तक इसको फॉलो प्रॉपर करेगी, प्रॉपर निज़ाम को कब संभालेगी। हो सकता है कि एमडी कैट 2023 का टाइम तब तक गुजर चुका हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि एमडी कैट 2023 पीएमडीसी कंडक्ट करवाएगी, ना कि पीएमसी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि एमडी कैट 2023 वो नेशनल लेवल पे होगा या फिर प्रोविजनल लेवल पे होगा। ठीक है, तो एमडी कैट चूँकि मोस्ट प्रोबेबली पीएमडीसी कंडक्ट करवाएगी, तो पीएमडीसी ने प्रीवियस ईयर में भी ये किया था, उससे पिछले सालों में भी पीएमडीसी यही करती रही है कि ये प्रोविजनल एमडी कैट को प्रेफर करती है। और इस साल प्रोविजनल यानी कि सूबाई एमडी कैट होने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या होगा कि हर सूबे में अलग अलग जो उसके कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि पंजाब में यूएचएस है और इस तरह बाकी सूबों में उनकी अपनी कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं जो कि एमडी कैट करवाती हैं। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड यही है कि तमाम सूबों में अलग अलग एमडी कैट का टेस्ट बनेगा। एमडी कैट की कंडक्टिंग बॉडीज़ हर सूबे के लिए अलग से टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी और प्रोविजनल लेवल पर टेस्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। चूँकि एक्सपेक्टेड ये है कि एमडी कैट 2023 प्रोविजनल होगा, दैट्स वाई जो सिलेबस है वो पंजाब की टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया जाएगा पंजाब के लिए, और बाकी जो प्रोविज़न हैं, बाकी जो सूबे हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो किया जाएगा उनके टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप पंजाब टेक्स्ट बुक्स को फोकस करेंगे। अब जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो रियलिटी यह है कि हर साल सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा वेस्ट वेरिएशन नहीं आती है। बंदा अगर कहे कि लेट्स सपोज 50% सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। 50% तो क्या मतलब बहुत कम जो है ना सिलेबस चेंज होता है। मिसाल के तौर पर अब बायोलॉजी की बात करूँ, हर साल जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर नंबर 2 वो शामिल होगा, एंजाइम वाले चैप्टर हर साल शामिल होता है, सेल वाला चैप्टर हर साल शामिल होता है। इस तरह से हम लोग बात कर लें, इम्यूनिटी वाला टॉपिक जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स है या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन है वो टॉपिक हर बार शामिल होता है। और इस तरह से नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड ईयर बायोलॉजी की, उसमें जो मसल एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है वो हर साल शामिल होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हर साल शामिल होता है, जेनेटिक्स वाली चीज़ें भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो कि हर साल शामिल होती हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि कभी ऐड हो जाती हैं, कभी रिमूव हो जाती हैं। तो अभी के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि आप वो चीज़ें जो कि हर साल शामिल होती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उससे भी बेटर तरीका क्या है कि एमडी कैट 2022 का जो सिलेबस दिया गया था आप उसको फॉलो कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। मोस्ट प्रोबेबली इस साल हो सकता है कि एमडी कैट 2022 वाला सिलेबस ही फॉलो किया जाए, या फिर ये हो सकता है कि इस सिलेबस में थोड़ी बहुत एडिशन या जो है ना वो रिडक्शन ऑफ टॉपिक्स कर दी जाए, कुछ टॉपिक रिमूव हो जाए, ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें वेरिएशन नहीं आने लगी। दैट्स वाई मेरे ख्याल से आपको एमडी कैट 2022 वाला जो सिलेबस है जो पीएमसी ने दिया था अब उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमडी के डेट की। इस बात को हर बच्चा ध्यान में रखे कि एमडी कैट जो है अपनी तैयारी आप लोग मुकम्मल करें अक्टूबर के मिड तक,
अक्टूबर नहीं, अगस्त यानी 8वां महीना, अगस्त के मिड तक अपनी तैयारी जो है ना मुकम्मल करें। और उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो होता था ना हमारे पास, वो होता था कि कभी लास्ट जैसे पहले कोविड आ गया 2019 की बात करें, सॉरी 2021 22, इन ईयर्स के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइम के कभी कोई पॉलिटिकल इशू आ रहा है, पीएमसी पीएमडीसी का इशू आ रहा है, या फिर जो है ना फ्लड आ गए, या फिर जो है ना हमारे पास कोविड आ गया, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या फिर जो है ना हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है ना डिफरेंट किस्म के, तो ये इश्यूज़ बन जाते थे हमारे पास, जिसकी वजह से एमडी कैट डिले हो रहा था। एमडी कैट वरना उनसे पिछले सालों में हर साल देखेंगे, 2018 की बात कर लें, उनसे प्रीवियस ईयर्स की बात कर लें तो उनमें, या फिर 2019 की बात कर लें, तो मोस्टली जो है ना एमडी कैट कब होता था, अगस्त में मिड में या अगस्त के लास्ट वीक में संडे जो आता था ना, उस दिनों में जाके एमडी कैट होता था। ठीक है, तो इस साल भी चूंकि एमडी कैट प्रोविजनल होगा, पीएमडीसी लेगी जो कि पहले लेती थी, यूएचएस के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि पहले होता था, तो इस साल एक्सपेक्टेड यही है। चूँकि अभी तक कोई खास जो है ना हमारे पास राइट नो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड वाइड जिसको देखते हुए हम कहें कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई राइट नाउ एक्सपेक्टेड डेट फॉर एमडी कैट इज़ लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2023। ठीक है, अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज होते भी हैं तो हो सकता है ये 5 दिन 10 दिन 15 दिन डिले हो जाए, लेकिन ये अभी श्योर नहीं है, वो तो ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा। अभी काफ़ी टाइम चुके पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि डिले ना हो और इस साल टाइम पे ही जो है ना एमडी कैट हो। पहले भी हर साल तकरीबन एफएससी के पेपरों के बाद 2 से 2.5 महीने मिलते थे। 2.5 महीने मुझे अच्छी तरह याद है, 2.5 महीने का ड्यूरेशन होता था। जब हमारा एमडी कैट हुआ था 2019 में, तो तब भी तकरीबन 2.5 महीने का ड्यूरेशन ही मिलता था हम लोगों को। ठीक है, तो ये उससे पहले के अंदर भी यही होता था। इस साल पेपर कब होने जा रहे हैं? 6 महीना, हाँ जी, जून की 5-6 तारीख को तकरीबन पेपर एंड हो जाएंगे सेकेंड ईयर के। जून, जुलाई एंड अगस्त, पूरे आराम से 2.5 महीने से 2.25 महीने या 3 महीने टाइम होगा बच्चों के पास। अगर अगस्त के लास्ट में पेपर लिया जाए तो दिस इज़ मोर देन इनफ, ये टाइम बहुत है तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अगस्त के मिड से तक जो है ना अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं MCQs जो है ना आपके डिवीज़न बुक्स की, वो क्या होगी। तो ये हमारी लास्ट जो है ना बात है। तो हर साल अगर आप फोकस करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ MCQs बायोलॉजी के होते हैं। हाँ, ये होता है कि बायोलॉजी के MCQ कभी थोड़े से नंबर ऑफ MCQ थोड़ा बढ़ा देते हैं, कभी कम, लेट्स सपोज 80 हैं, और या फिर जो है ना वो 80 से थोड़ा कम कर दें, लेट्स सपोज 75, 78, 85, 88, तो मतलब 70 से 90 के दरमियान ही यूजुअली एमडी कैट के अंदर बायोलॉजी के MCQs होते हैं, और मोस्टली 80 होते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ MCQs बायोलॉजी से आएंगे जो हर साल आते हैं। लोएस्ट नंबर ऑफ MCQs वो इंग्लिश से आएंगे जो कि हर साल आते हैं। तो इस साल इंशाल्लाह वही चीज़ें फॉलो होंगी। तो इंग्लिश में मोस्टली 20 MCQs होते हैं, हो सकता है वो अभी कभी 18-16 हो गए थे एक बार, फिर जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, 22-25 हो जाएंगे, वरना यूजुअली एवरेज 20 है। ठीक है, और बाकी जो बच गया MCQ, बाकी जितने MCQs बच जाएंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड हो जाते हैं। फिजिक्स के कभी 40, कभी 44 MCQs राउंड अबाउट, और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 60 MCQs भी रहे हैं, और 58-56 राउंड अबाउट इस तरह। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ MCQs बायोलॉजी के, लोएस्ट नंबर ऑफ MCQs इंग्लिश के। बाकी जो है ना वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक डिवीजन हो जाती है, उसमें फिजिक्स के थोड़े कम होते हैं, केमिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा होते हैं। यूजुअली ये सेटअप फॉलो किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग का एक और बच्चों का सवाल है जो कि मैं पहले नहीं बता सका। तो लॉजिकल रीजनिंग का बच्चों को क्वेश्चन है कि इस साल शामिल होगी या नहीं होगी। चूँकि लॉजिकल रीजनिंग ऐड जो है हमारे पास PMC ने की थी, इस साल PMC है नहीं। जब PMC नहीं है तो लॉजिकल रीजनिंग का भी सवाल पैदा नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी। अगर हुई तो ऑन द स्पॉट इसको देख लिया जाएगा। अभी तो जो कि काफ़ी टाइम पड़ा एमडी कैट होने में, और एमडी कैट का जब प्रॉपर सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, जब प्रॉपर इसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स आएगी, डिवीजन ऑफ MCQs आएगी, तो तब इजीली पता चल जाएगा कि जो है ना बेली इस साल लॉजिकल रीजनिंग शामिल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेडली लॉजिकल रीजनिंग शामिल नहीं होगी, और बच्चे इस वक्त बिल्कुल भी फोकस ना करें लॉजिकल रीजनिंग को, बल्कि वो अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी के ऊपर फोकस करें। अगर लेट्स सपोज के लॉजिकल रीजनिंग शामिल हुई तो वो एमडी कैट के करीब जब सिलेबस अनाउंस होगा तब पता चल जाएगा, और तब मोर देन एनफ टाइम होगा कि आप इसकी तैयारी कर सकें। इसलिए अभी के लिए आप लॉजिकल रीजनिंग को कंसीडर नहीं करेंगे। होप्स हो कि आपके तमाम जो क्वेश्चन हैं एमडी कैट अपडेट्स के हवाले से वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।